13 जून से चल रहे ईरान इजराइल के इस युद्ध ने जो बवाल मचाया ये किसी से छिपा नहीं है, लेकिन इस युद्ध ने भारत का कितना नुकसान किया है क्या आप ये जानते हैं? नहीं, क्योंकि जहां एक तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भरोसे इजराइल ईरान के खिलाफ खड़ा हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ इजराइल पर ईरान के हो रहे हमलों ने तबाही मचाकर रख दी है, जिसमें सबसे बड़ा और भारी नुकसान किसी और का नहीं बल्कि भारत का हो रहा है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। आखिरकार एक बार फिर डोनाल्ड ट्रंप का साथ इजराइल को भारी पड़ रहा है। एक तरफ ईरान लगातार मिसाइलें दाग रहा है और दूसरी तरफ ईरान इजराइल के युद्ध ने भारत का करोड़ों का नुकसान कराकर रख दिया है। लेकिन इन सब के बावजूद प्रधानमंत्री मोदी के माय फ्रेंड है कि चुप होने को तैयार नहीं हो रहे हैं, ईरान को धमकाने पर उतर आए हैं। लेकिन इस बार ये धमकी खुद ट्रंप को ही भारी पड़ गई है, क्योंकि ट्रंप के खिलाफ अब एक नहीं बल्कि 3 मजबूत देश जो खड़े हो गए हैं, जिसने धज्जियां उड़ाकर रख दी है। तो कौन है वो देश जिन्होंने ट्रंप की ही लंका लगाई है और क्यों एक बार फिर मोदी के माय फ्रेंड ने इजराइल का साथ देकर भारत में करोड़ों का बंटाधार करवाया है, आगे आपको खबर में बताएंगे। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं इजराइल के हालातों पर, जिसने डोनाल्ड ट्रंप को बुरा फंसा दिया है। खबर देखिए आप आज तक की, इसमें साफ लिखा है ईरान इजराइल जंग अब पुतिन वर्सेस ट्रंप, जिनपिंग और कोरियाई शासक किम भी खुलकर उतरे तेहरान के सपोर्ट में। तो हर देशों में चल रहे युद्ध के बाद फूफा बनने वाले ट्रंप अब बुरा फंसते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जहां एक तरफ इजराइल को ये उम्मीद थी कि ट्रंप का साथ मिलते ही ये जंग बड़ी आसानी से जीता जा सकता है, लेकिन अब ठीक उसका उल्टा होता दिखाई दे रहा है। और सबसे हैरानी की बात यह है कि ट्रंप के खिलाफ खुद रूस खड़ा होता नजर आ रहा है। खबर देखकर यह साफ समझ में आ रहा है कि ये जंग केवल ईरान वर्सेस इजराइल नहीं रह गई है, ये जंग अब पुतिन वर्सेस ट्रंप हो गई है। न्यूज 18 की आप ये खबर देखिए, इसमें साफ लिखा है सरेंडर से कम कुछ नहीं, ईरान को डोनाल्ड ट्रंप की खुली धमकी, खामेनेई से आर पार के मूड में अमेरिका इजराइल। तो जब कुछ समझ में नहीं आया तो हर बार की तरह इस बार भी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को धमकाने की पूरी कोशिश की, और इतना ही नहीं बल्कि सरेंडर तक करने की चेतावनी दे डाली है। लेकिन ये चेतावनी किसी और को नहीं बल्कि अब खुद डोनाल्ड ट्रंप को ही भारी पड़ती दिखाई दे रही है। दरअसल आपको बता दें कि धमकी के तुरंत बाद खबर ये निकलकर सामने आती है कि खामेनेई ने सरेंडर करने से साफ इनकार कर दिया है और उल्टा ट्रंप को ही बेइज्जत कर डाला है। खबर देखिए एबीपी की, इसमें बताया भी गया है ईरान नहीं करेगा सरेंडर, अमेरिका को भुगतनी पड़ जाएगी सजा, सुप्रीम लीडर खामेनेई ने ट्रंप को दे डाली बड़ी धमकी। और इतना ही नहीं बल्कि आपको ये भी बता दें कि खामेनेई ने तो साफ ये कह दिया है कि अमेरिका को ये पता होना चाहिए कि ईरान सरेंडर नहीं करने वाला है। अगर अमेरिकी सेना ने किसी तरह का हमला किया तो उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। तो हर तरफ से ईरान अब चुप होने को तैयार नहीं है। तो एक तरफ आप देख सकते हैं खामेनेई ने सीधा ललकारा है और दूसरी ही तरफ खामेनेई के सपोर्ट में अब खुद रूस और चीन उतरता नजर आ रहा है। जी हाँ, क्योंकि ट्रंप वर्सेस पुतिन की ये लड़ाई अब ट्रंप को काफी महंगी पड़ती दिखाई दे रही है। और जिस तरह से ट्रंप ने इजराइल का साथ देते हुए ईरान को धमकाया, वो कहीं ना कहीं ट्रंप के ही गले की फांस बन बैठा है। तो दरअसल आपको बता दें कि 13 जून से शुरू हुआ इजराइल ईरान के बीच का ये युद्ध अब 8वें दिन पर है, अब अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुका है, जहां इजराइल को बकायदा अमेरिका का सपोर्ट मिल रहा है। वहीं दूसरी तरफ ईरान ने भी इजराइल पर ऐसी मिसाइलें दागी हैं जिससे इजराइल को तबाही का मंजर झेलना पड़ रहा है। लेकिन इन सब के बावजूद खबर ये निकलकर सामने आती है कि ट्रंप ने ईरान को सरेंडर करने की धमकी दी है, जिसे लेकर अब खुद ट्रंप के खिलाफ कई देश खड़े होते नजर आ रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि व्हाइट हाउस ने गुरुवार यानी कि 19 जून को अपने एक बयान में ये कहा था कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अगले 2 हफ्तों के भीतर ये फैसला लेंगे कि अमेरिका को ईरान पर सैन्य कार्रवाई करनी चाहिए या नहीं, जिसे लेकर अब खबर ये सामने आ रही है कि इस फैसले को लेकर ट्रंप पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाया गया, क्योंकि पहले तो ट्रंप ईरान को खुली धमकी दे रहे थे कि ईरान को सरेंडर कर लेना चाहिए वरना कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी, और अब ट्रंप के ही व्हाइट हाउस से अलग ही बयान निकलकर सामने आ रहा है। देखिए आज तक की खबर, इसमें आगे बताया भी गया है इजराइल ईरान जंग की शुरुआत में रूस का रुख पहले तो संयमित रहा, लेकिन ट्रंप की बयानबाजियों के बाद रूस ने अपना रुख बदल लिया। रूसी विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि ये हमले अंतर्राष्ट्रीय कानून का घोर उल्लंघन है और मध्य पूर्व में तनाव को बढ़ा रहे हैं। पुतिन ने साफ कहा है कि अमेरिका ईरान पर हमला ना करे वरना एटमी तबाही निश्चित है। और ये तो केवल बात हो गई रूस की। खबर तो ये भी है कि रूस के बाद अब इस जंग में चीन ने भी एंट्री ले ली है। देखिए आगे खबर में बताया भी गया है
चीन ने ईरान इजराइल संघर्ष को लेकर गहरी चिंता व्यक्त की है। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग का ये कहना है कि चीन दोनों पक्षों से संयम बरतने और तनाव को कम करने की अपील करता है। चीनी विदेश मंत्रालय ने कहा है कि चीन ईरान इजराइल और अन्य पक्षों के साथ संपर्क में है और संघर्ष को शांतिपूर्ण समाधान की ओर ले जाने के लिए काम कर रहा है। चीन ने सीज फायर की वकालत की है और कहा है कि वो सभी प्रासंगिक पक्षों, विशेष रूप से इजराइल पर प्रभाव डालने वाले देशों से जिम्मेदारी निभाने को कह रहा है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि शुरुआत से ही इस जंग में इजराइल पर कोई और नहीं बल्कि खुद डोनाल्ड ट्रंप मेहरबान है। डोनाल्ड ट्रंप प्रभाव बना रहे हैं, लेकिन उनका ये प्रभाव बनाना अब इन देशों को भा नहीं रहा है और खुद रूस और चीन इस मामले में ट्रंप के खिलाफ, अमेरिका के खिलाफ बोलते नजर आ रहे हैं। हालांकि अगर कायदे से देखा जाए तो इस मामले में प्रधानमंत्री मोदी को भी बोलने की काफी जरूरत है, अपना पक्ष रखने की जरूरत है, क्योंकि खबर तो ये है कि ईरान और इजराइल के इस महायुद्ध में किसी और का नहीं बल्कि भारत का सबसे बड़ा नुकसान हो रहा है। जी हाँ, आपको बता दें कि भारत को करोड़ों का नुकसान हो रहा है ईरान और इजराइल के इस युद्ध में। देखिए, आज तक की खबर इसमें साफ लिखा है, ईरान इजराइल में बवाल, भारत में भी बढ़ी टेंशन, दांव पर करीब 4,771 करोड़ रुपए। आगे देखिए, खबर में बताया गया है इजराइल और ईरान के बीच चल रहा संघर्ष अब घातक होता जा रहा है। दोनों देश एक दूसरे पर मिसाइलें दाग रहे हैं और इसी बीच इजरायली मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने इजरायली स्टॉक एक्सचेंज और अस्पतालों पर हमला कर दिया है। तेहरान ने इजराइल पर नए हमले किए हैं जिसमें 25 से ज्यादा मिसाइलें दागी गई हैं। वहीं इजराइल के जवाबी कार्रवाई की उम्मीद फिर से बढ़ चुकी है। इन दोनों देशों के बीच चल रहे संघर्ष के कारण ईरान में भारत के 550 मिलियन डॉलर यानी कि करीब 4,771 करोड़ रुपए दांव पर हैं। दरअसल ईरान में भारत के व्यापारिक और रणनीतिक हित मुख्य तौर पर चाबहार पोर्ट पर फोकस है, जो इंडिया पोर्ट ग्लोबल लिमिटेड के माध्यम से संचालित एक महत्वपूर्ण संपत्ति है। ये पोर्ट भारत को अफगानिस्तान और मध्य एशिया के लिए एक रणनीतिक रास्ता देता है, जो पाकिस्तान को दरकिनार करता है। बताया तो ये भी जा रहा है कि अब ईरान इजराइल के बढ़ते संघर्ष के कारण इस पोर्ट पर संकट आ सकता है, क्योंकि अमेरिका की भागीदारी जो बढ़ रही है और वहीं पश्चिम प्रतिबंध लगातार बाधा बने हुए हैं, जो बंदरगाह विकास और रेल संपर्क पहल दोनों को जटिल बना रहे हैं। हालांकि ट्रंप के साथ ने प्रधानमंत्री मोदी को न जाने कितनी बार और कितनी दफा घाटे में डाला है, ये ना आपसे छिपा है और ना हमसे और ना पूरे देश से। भारत पाक लड़ाई के बीच भी कुछ ऐसा ही हुआ था। सीज फायर ने भी मोदी की काफी फजीहत करवाई थी, काफी सवाल भी खड़े किए थे और अब एक बार फिर आप देख सकते हैं कि ट्रंप की दखल अंदाजी, ईरान और इजराइल के बीच हो रहे युद्ध में जो दखल अंदाजी ट्रंप कर रहे हैं, ईरान को दी गई धमकी ने भारत के 550 मिलियन डॉलर यानी कि करीब 4,771 करोड़ रुपए दांव पर लगा दिए हैं। फिलहाल इन सब के बाद आपको क्या लगता है, इस नुकसान के बाद भी भारत की सरकार कुछ बोलेगी या कि फिर हमेशा की तरह इस बार भी चुप्पी साधे बैठी रहेगी? और हाँ, ट्रंप के फूफा बनने से लेकर पुतिन वर्सेस ट्रंप की इस लड़ाई पर भी आप क्या सोचते हैं? हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। ये खबर आपको कैसी लगी, लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब और ज्वाइन करना ना भूलें। देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।